एक बार एक ऑफिस में एक लड़का काम करता था। लड़का बहुत ही मेहनती था, बहुत ही हार्ड वर्किंग था। उसे कोई भी काम दिया जाता था, कोई भी टास्क दिया जाता था, कोई भी असाइनमेंट दिया जाता था, वो सारे के सारे ऑन टाइम कर देता था। और कई बारी तो ऐसा होता था कि वो सारे असाइनमेंट बिफोर टाइम सबमिट कर देता था, टाइम से पहले ही सबमिट कर देता था। सारा ऑफिस उसकी तारीफें करता था। लेकिन जब अप्रेजल का टाइम आया तो बस इसी लड़के का अप्रेजल नहीं हुआ, इसी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इसी के पैसे नहीं बढ़े, इसी की पोजीशन नहीं बढ़ी, और बाकी वो लोग जो उसके कलीग्स थे, जो काम भी कम करते थे, ऑफिस में भी देर से आते थे, उन सब का इंक्रीमेंट हो गया, उन सब का अप्रेजल हो गया, उन सब के पैसे बढ़ गए। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि साला ज्यादा काम करना मेरी गलती है या काम ना करना ये मेरी गलती है। जो कि काम नहीं करते हैं उनको तो अप्रेजल मिल रहा है, उनको पैसा बढ़ रहा है, उनकी तरक्की हो रही है, और मैं काम करता हूं तो मेरा कुछ भी नहीं। अब लड़का भगवान को दोष देने लगा कि भगवान तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये कहानी ज्यादातर कॉर्पोरेट लोगों की है। जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं वो सब यही सोचते हैं कि काम तो यार हम कर रहे हैं, लेकिन सारा अप्रेजल के टाइम पैसा पोजीशन किसी और को मिल जाती है। तो चलिए मेरे भाई आपको कहानी सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए इसे। एक बार दो किसान थे। दोनों किसानों ने अपने खेतों में अलग अलग तरीके के बीज डाले। एक के खेत में तो बढ़िया सी फसल लहराने लगी, बढ़िया से बीज अंकुरित हुए, जबकि दूसरे के में एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ, एक भी पौधा नहीं निकला बीज से। लेकिन ये किसान थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला था, धैर्य रखने वाला था। फिर भी ये अपने खेत में रेगुलर पानी लगाता रहा, रेगुलर खाद डालता रहा कि शायद इसमें से कुछ फसल हो जाए, इसमें से पौधे निकल आए जो बीज मैंने बोए हैं। एक साल बीत गया। एक साल के बाद भी उसमें कोई भी पौधा अंकुरित नहीं हुआ, कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ, जबकि दूसरे किसान के खेत में बढ़िया सी फसल लहराने लगी। 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते, आखिरकार 5वां साल आ गया। 5वां साल लगते लगते भी इस किसान के खेत में एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। अब किसान सोच रहा था मुझे लगता है ये बीज खराब है और ये खेती खराब है, दोनों में से कोई एक चीज तो खराब है जिस वजह से ये बीज अंकुरित नहीं हो रहे। मैं ऐसा करता हूं, मैं इन बीजों को खोद के निकाल देता हूं और नए बीज डाल देता हूं। किसान ऐसा सोच के शाम को अपने खेत से घर गया कि मैं अगली सुबह आऊंगा और इन बीजों को निकाल दूंगा। जब किसान अगली सुबह आया तो देखता है कि उसके खेत में उन बीजों से छोटे छोटे से पौधे अंकुरित हो गए, बहुत छोटे छोटे से। किसान देख के खुश हुआ। किसान ने पानी लगाया और वापस घर चला गया। अब थोड़ा ही टाइम बीता था, 1 हफ्ता बीता होगा। वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से पौधे 1 हफ्ते में इतने बड़े हो गए जितने कि इस बगल वाले किसान के 5 साल में बड़े हुए थे पौधे। और दूसरे हफ्ते ये पौधे उससे दोगुने हो गए, और 2 महीने के बाद ये इतने बड़े हो गए थे कि इन्हें कोई किलोमीटर के हिसाब से भी देख सकता था। ये इतने बड़े बड़े पौधे हो गए थे। ये पौधे थे बम्बू के, बांस के। आखिर किसान के मन में एक सवाल आया कि आखिर 5 साल तक ये जमीन में पड़े पड़े कर क्या रहे थे। ये बीज जब जमीन में बोए गए थे तो उसी समय ये लग गए थे, लेकिन उस टाइम ये अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, जमीन को पकड़ रहे थे, जमीन में अपनी जड़ें फैला रहे थे। क्योंकि जब ये बढ़ना स्टार्ट करेंगी तो उसे होल्ड करने के लिए, उस ऊंचाई को, उस भार को रोकने के लिए जड़ें मजबूत चाहिए। और जब ये जड़ें 5 साल में इतनी मजबूत हो गई कि उतनी ऊंचाई को झेल सकें, उसे सहन कर सकें, तो ये पौधे जमीन से बाहर निकल आए और बढ़ना स्टार्ट करने लगे और ऊंचाइयों को छू गए। ऐसा ही मेरे भाई बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इस कंपनी में उनके साथ गलत हो रहा है। तो मेरे भाई आप रुके रहिए और अपनी जड़ों को मजबूत करते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए अपनी। इस कंपनी में ना सही, किसी दूसरी कंपनी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कंपनी ऐसी होगी जो आपकी वैल्यू समझेगी, आपकी नॉलेज को यूटिलाइज करेगी और आपको वो पोजीशन, वो मुकाम दे देगी जिसके आप वाकई में हकदार हैं। आज हो सकता है आपको लगे आप पीछे हैं, चापलूस आपसे आगे निकल गए, लेकिन एक दिन आएगा ना, और जब आप आगे निकल जाएंगे और पीछे मुड़ के वापस अपनी लाइफ में देखेंगे, तब आप सोचेंगे कि अगर मेरे साथ वहाँ ऐसा नहीं हुआ होता तो मैंने कभी इतनी नॉलेज गेन नहीं की होती, कभी मैंने अपने स्किल्स इतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं किए होते जिनकी मुझे आज ज़रूरत पड़ रही है और जिनकी वजह से मैं आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। तो मेरे भाई डिप्रेस मत होइए, परेशान मत होइए, बस फोकस करते रहिए अपने स्किल्स पे। ये स्किल्स आपको आगे लेके जाएंगे। चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।